शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक लड़की की नई नई शादी हुई। वह अपने ससुराल गई। ससुराल आने पर उसे अपनी सास की बातें बहुत बुरी लगती। कुछ ही दिनों में सास बहू का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि बहू ने अपनी सास का घर छोड़ने का मन बना लिया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, चलो हम कहीं बाहर किराए के मकान में रह लेंगे। उसका पति, जो अभी तक समझ नहीं पाता था कि किसको क्या कहे, मां को सही कहे या पत्नी को, आज वह समझ चुका था। उसने स्पष्ट शब्दों में अपनी पत्नी से कह दिया कि तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं अपनी मां को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब उसकी पत्नी को और भी बुरा लगा। वह तुनक कर अपने पिता के घर चली गई। अचानक बेटी को अकेली आया देख पिताजी परेशान हो गए। प्यार से अपनी बिटिया को अपने पास बैठाकर अचानक आने का कारण पूछने लगे। बेटी रोते हुए सारी बातें बताती चली जा रही थी। उसने अपने पिता से कहा कि अब मैं उस घर में लौटकर कभी नहीं जाऊंगी। पिता ने उसे समझाते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। अभी तुम आराम करो, बाद में बात करते हैं। उस लड़की के पिता डॉक्टर थे। जब बाद में उन पिता पुत्री की बात हुई तो पिता ने अपनी बेटी को वापस ससुराल जाने के लिए समझाया। बेटी ससुराल जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता के बार बार बोलने पर एक शर्त पर ससुराल जाने को तैयार हुई। उसने अपने पिता से कहा कि आप मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जिसको खाने से मेरी सास मर जाए और किसी को पता भी ना चले कि जहर दिया गया है। उसके पिता ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक स्लो पॉइजन देता हूं। इसे अपनी सास के भोजन में रोज थोड़ी थोड़ी मिलाती रहना। करीब 6 महीने तक ऐसा करने से उनका हृदय कमजोर होता जाएगा और फिर एक दिन काम करना बंद कर देगा। वह लड़की बहुत खुश हुई। उसके पिता ने कहा, लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारी सास तुम्हें कुछ भी कहे, तुम उनकी किसी भी बात का जवाब मत देना और प्यार से उनके साथ रहना, अन्यथा बाद में किसी को शक हो गया तो तुम और मैं दोनों समस्या में आ जाएंगे। बेटी ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। वह अपने पिता से दवाई लेकर अपने ससुराल आ गई। उसने अपनी गलती के लिए सास और पति से माफी मांगी और प्यार से उनके साथ रहने लगी। अब वह अपनी सास का बड़ा ख्याल रखती और उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। धीरे धीरे करके 4 महीने बीते होंगे कि दोनों सास बहू में इतना प्यार हो गया कि बहू को लगने लगा, मेरी सास तो अच्छे के लिए ही कहती हैं। मेरी मां जिंदा होती तो वह भी मुझे यही बोलती। वह लड़की चिंता में रहने लगी। उसे लगा कि या तो मैंने बहुत बुरा किया, मेरी सास का रहना बहुत जरूरी है, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। एक दिन वह अपने पिता से मिली और रोते हुए बोली, पिताजी, कोई दूसरी दवा दीजिए जिससे मेरी सास को उस पिछली दवाई के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। मैं समझ नहीं पाई थी, मेरी सास बहुत अच्छी हैं, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। उसके पिता ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह दवाई किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। वह तो हाजमे को दुरुस्त करने वाला चूर्ण है। बेटी खुशी के आंसुओं के साथ अपने पिता से लिपट गई। दोस्तों, माता पिता की अहमियत उनसे पूछो जिनके माता पिता नहीं हैं।
हमारे बड़े बुजुर्ग जब हमें किसी बात के लिए रोकते टोकते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है और हम उनसे नाराज हो जाते हैं, उनको बुरा भला कह देते हैं। जीवन में हमारे माता पिता और बड़े बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है। वह हमें बहुत सारी कठिनाइयों से बचाने का काम करते हैं। इसलिए अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सम्मान करें। यह जानकर उन्हें बहुत खुशी होगी कि आपको उनकी जरूरत है। धन्यवाद।